Praise the Lord. Praise the Lord. Let us read from Ezekiel chapter 9. 6 we are going to read. 1 to 5 we'll read. He cried, Ezekiel chapter 9, verse 1 onwards. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the Lord, of God of Israel, was gone up from the cherub, whereupon he was into the threshold of the house. He called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, set a mark upon them, upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abomination that be done in the midst thereof. Mind hearing, go ye after him through the city, and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children, women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. May the Lord add His blessing to the reading of Scripture. इस समय एज़ेकिएल 9वां अध्याय, इसको हम लोग हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे 1 से 6 तक। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधते हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। Praise the Lord. प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। वह प्यारे खुदावन फिर से बात तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय इन वचनों पर तेरा आशीष बरसा दे। आने वाला हर एक वचन तेरा पवित्र आत्मा प्रेरणा से तेरी कृपा बने। हम सबको तेरा पवित्र हो गया दिन में तू लेकर चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुना और प्रभु, आमीन। तो यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ा है कि परमेश्वर यरूशलेम का समय में, जब यरूशलेम लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन उस नगर में ऐसे कुछ लोग थे जो निरंतर प्रार्थना करते थे, और उस नगर में जो भी घृणित काम हो रहे थे उनके लिए वे रो रो कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। हो सकते हुए प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु इनको तो क्षमा कर, इन पाप से, इन घृणित कामों से उनको तो छुटकारा दे। इस रीति से परमेश्वर का चुना हुआ लोग उस नगर में प्रार्थना करते होंगे। और इसके लिए जब उस नगर में पाप बढ़ गया, तब परमेश्वर ने उस नगर का न्याय करने का निश्चय किया। तब उसने अपना नाश करने वाले दूतों को बुलाया, और वे सब 6 दूत परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। और उनमें से एक दूत था
जिसके कमर में दावत था और मोहर लगाने का चिन्ह था, चिन्ह लगाने का एक राइटर्स इंक ऑन करके लिखा। बाइबल में क्या लिखा है देखो जरा उसके बारे में। तीसरा वचन का आखिरी भाग पढ़ो जरा। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, हाँ, जो कमर में दवात बांधे हुए था, जो कमर में दावत बांधे हुए था, पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एक के पास दावत था, यानी मोहर लगाने का दावत था, एक लिक्विड होगा उदाहरण के रूप में। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इस नगर में जाओ, यरूशलेम में जाओ, जो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के माथे के ऊपर मोहर लगाओ। और बाद में उन्हें बाकी नाश करने वाले दूतों से कहता है कि तुम जाओ उन सब लोगों को नाश करो जिनके माथे के ऊपर वो चिन्ह नहीं है, वो मोहर नहीं है। मेरे प्यारो भाई बहन, इस अंतिम घड़ी में हम लोग सबको प्रभु ने मौका दिया है प्रार्थना करने का समय, प्रार्थना का मौका दिया है। हम जानते हैं कि इस संसार में जब भी पाप बढ़ गया है तो परमेश्वर ने इस संसार का न्याय किया है। हम देखते हैं कि नोआ के समय में जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने उस समय पानी से सब जो पाप में जी रहे थे उन सबको नाश किया और सिर्फ नोआ और उनका परिवार को प्रभु ने बचाया है। नोआ और परिवार को प्रभु ने इसलिए बचाया क्योंकि नोआ परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला था और परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। और उस नोआ और उनका परिवार को प्रभु ने उस समय नाश करने से बचाया और जितने भी अविश्वासी थे उन सबको प्रभु ने पानी से नष्ट किया। उसी प्रकार उत्पत्ति से नोआ के समय तक 2000 साल पूरा हुआ। 2000 साल में परमेश्वर ने उस पृथ्वी का न्याय किया क्योंकि पाप बढ़ गया था। उस समय नोआ से लेकर बाद में यीशु मसीह तक 2000 साल पूरा हुआ और 2000 साल के बाद परमेश्वर ने इस मनुष्य में, इस संसार में मनुष्य को बचाने के लिए, उनका आत्मा को बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर शरीर में प्रकट किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का नियम है कि पापों का प्रायश्चित के लिए पवित्र बलिदान का जरूरी है। चुना नियम में निर्दोष मेमना को वे अर्पण करते थे ताकि पापों का प्रायश्चित कर सके, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य का, पशुओं का लहू से मनुष्य का पापों से छुटकारा नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि यहाँ एशाया उसका 59 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि उद्धारकर्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एशिया 59 उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला कोई नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से, तब परमेश्वर ने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। मेरे प्यारो भाई बहन, हम लोग देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर एक मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति को देख रहा था जिसके अंदर जन्म पाप नहीं, कर्म पाप नहीं। तो परमेश्वर ने देखा कि संसार में कोई भी नहीं है क्योंकि सब मनुष्य पाप में जन्मा है और पाप में जन्मा होने के कारण हर एक के जीवन में जन्म पाप और कर्म पाप आ गया और कोई भी मनुष्य का पापों का बलिदान के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए कोई भी मनुष्य अपना जीवन को, अपने शरीर को बलिदान करने के लिए योग्य नहीं है। तो परमेश्वर ने खुद अपने ही भुजबल से उद्धार का कार्य किया। परमेश्वर का भुजबल क्या है? परमेश्वर का भुजबल एशिया 53 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भुजबल यानी परमेश्वर का पवित्र लहू और शरीर, पवित्र लहू और मांस है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना खुद का लहू से उद्धार का कार्य किया है। भुजबल का मतलब परमेश्वर का पवित्र शरीर को दर्शाता है, पवित्र लहू को दर्शाता है। उस भुजबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एशिया 53 उसका पहला अध्याय में हम लोग वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ।
आमेन। Amen. और हम देखते हैं कि इस भुजबल के बारे में 5वां वचन में क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के वो कारण हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना उस पड़ी पर ताड़ना कि पड़ी, उसके कोड़े खाने से उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो हम जाए। लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के बस सब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का भुजबल यानी परमेश्वर अपने आप को शरीर में प्रकट करके उद्धार, क्योंकि कोई भी मनुष्य उस बलिदान के लिए योग्य नहीं था, और इसके लिए परमेश्वर स्वयं अपने लिए पवित्र शरीर कुमारी मरियम के गर्भ में सृष्टि किया है, और वो पवित्र शरीर को परमेश्वर का भुजबल कहा गया है। वो पवित्र शरीर को परमेश्वर का दाहिना हाथ कहा गया है। वो पवित्र शरीर को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा में होकर मनुष्य के लिए लहू नहीं बहा सकता है, और इसके लिए परमेश्वर ने अपना खुद का लहू और मांस कुमारी मरियम के गर्भ में अपने आत्मा से सृजा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो पवित्र शरीर परमेश्वर का भुजबल कहा गया है। Praise the Lord. We say that in this end time, before the judgment comes upon this world, whenever there has been sin growing in this world, the Lord has brought judgment upon this world. In the time of Noah, the Lord destroyed this world by water because of the sins of this world. And after Noah, Jesus Christ came in the flesh, in the form of the flesh, to offer his body as a living sacrifice for our sins. Because God saw in Isaiah 59:16 that there was no intercessor between God and man. Therefore his own arm brought salvation unto him. Amen. What is the arm of the Lord? In Isaiah 53 we read, to whom is the arm of the Lord revealed? Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Amen. And if we keep on reading the scripture, in verse 5 it says, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So we say this is the arm of the Lord. In other words, God was manifested in the flesh to offer sacrifice for you and me. He created his own body in the womb of Virgin Mary. Amen. It was Word made flesh. Amen. He did not take the help of any man, because there was no one was worthy to receive, to take the place of intercession. It was God himself who was a spirit. He became flesh, and when he became flesh, he was called the Son of God. Amen. When he became flesh, he became an intercessor for you and me. That's the reason as long as he was in the flesh, he always interceded for man. Amen. When he was on the cross of Calvary, my God, why hast thou forsaken me? He was not praying for himself, but he was praying for the perishing people. Amen. On the cross of Calvary, God himself, in the form of human flesh, united God and man together. God himself took the place of intercession. That's why God himself, when he became flesh, is making intercession for you and me. My beloved sisters, we thank God for his offering his holy body as a sacrifice for our sins. He created his own body in the womb of Virgin Mary. Amen. As it says in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Verse 14 says, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, my beloved sisters, God himself became flesh, because no one can take the place of intercessor. No one can offer his body as a living sacrifice for our sin. It was only possible for God, and God did that by creating his own body in the womb of Virgin Mary, and offering that holy body as a sacrifice for our sins. My beloved sisters, now it has been after the offering of the sacrifice of his holy body, dying on the cross of Calvary, buried in the grave, and risen up on the third day. And from that time till today, it is going to be 2000 years. And we see today the world is become like Sodom and Gomorrah. The sins of the people, the iniquity of this world has gone up to the Lord. As the Lord says to Abraham, the sin and iniquity of Sodom and Gomorrah has come upon me, and I am going to destroy it. So whenever there is
sin and iniquity growing or abounding more in the sight of God, God is sending His judgment upon every nation, upon every city. In the same way, we see here in Jerusalem, people forgot God. They did things that were abomination in the sight of God. That's why God got ready to destroy that city. But He was praying, He had His mind upon the people who are praying for the sins of the people. मेरे प्यारो भाई बहन, इस समय हम लोग देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने नोवा के समय जो पाप में बढ़ गए तो उनको नाश किया, सोदोम गोमोरा में पाप बढ़ गया, उनको भी प्रभु ने नाश किया, निनवे शहर में भी पाप बढ़ गया था और परमेश्वर उनको नाश करने वाला था। लेकिन जब योना ने जाकर प्रचार किया तब निनवे के लोग पश्चाताप करके प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस देश को, उस नगर को नाश करने से प्रभु ने बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। इस अंतिम समय में भी आज का परिस्थिति इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि पाप बढ़ चुका है, सदोम हो गया है और ये पाप एक दुर्गंध के जैसा प्रभु तक पहुंचा है। तो इसके लिए प्रभु अभी न्याय करने का समय आ चुका है। लेकिन उससे पहला प्रभु उन लोगों का सुधि लेता है जो इस पाप में दुनिया में भी होकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारो भाई बहन, आज इस पाप में दुनिया में जबकि चारों तरफ पाप बढ़ गया है, हम लोग धन्यवादित लोग हैं कि प्रभु ने हम सबको उस पाप से हमें अलग रखकर उसके चरणों में प्रार्थना में रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। मैं विश्वास करता हूं कि उस समय जैसा उस दूत को जिसके पास दावत था, उस प्रभु ने उससे कहा कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर जाकर मोहर लगाओ। आज हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारो भाई बहन, आज परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा से हर एक पर मोहर लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारो भाई बहन, इस महामारी से आने वाले पीड़ाओं से हम बचना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना चाहिए। और तब पाएंगे जब हम लोग इस संसार से अपने आप को अलग करके हर एक प्रकार का पाप से अपने आप को अलग करेंगे और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पवित्र आत्मा से हम पर मोहर लगा। तो इसके लिए मेरे प्यारो भाई बहन, ये 3 दिन का उपवास प्रार्थना, ये चेन प्रेयर का जो प्रार्थना है, इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि हम लोग सब और पवित्र आत्मा का मोहर पाना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को आसानी से ले रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये महामारी जो भी है वो थोड़ा समय के लिए होगा, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है आपका मन के जैसा होगा, लेकिन यहाँ तक प्रभु रुकने वाला नहीं है। इसके बाद और भी महामारी और भी पीड़ाएं बढ़ सकता है। परमेश्वर के क्रोध से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता है। प्रभु का आने का समय नजदीक है। अगर आज आए या 100 साल के बाद भी आए, लेकिन क्या आज हम लोग पवित्र आत्मा का मोहर पाया है क्या आज हम प्रभु को मिलने के लिए तैयार है क्या? कल हम लोग देखेंगे या हमें मालूम नहीं। आज हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा का मोहर पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे। उस पवित्र आत्मा को मोहर पाने के लिए ये प्रार्थना का आयोजन किया है। और कई लोग समझते हैं कि प्रार्थना का जरूर नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक समय आने वाला है, अब प्रार्थना के लिए ढूंढने वाले हैं, जगह जगह आप जाएंगे, लेकिन उस समय परमेश्वर का द्वार बंद होगा। उस समय आप विनती करेंगे, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, भाई बहन के पास जाएंगे, प्रार्थना करो, हमें पवित्र आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करो। उस समय यहाँ वहां दौड़ेंगे, लेकिन आपका प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक द्वार बंद हो गया होगा। तो इसके लिए मेरे प्यारो भाई बहन, ये प्रार्थना का समय प्रभु ने हमें दिया है, आप इसको निर्लक्ष्य मत करो। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रभु ने हमें दिया है। देखो, प्रभु ने हमें पूरा इस दुनिया के काम से अलग किया है, बिजनेस से अलग किया है, एंटरटेनमेंट से अलग किया है। चारों तरफ भय छा गया है, लेकिन प्रभु हमें ये मौका दिया है कि ये समय तो भी अभी तो मेरे पास आ जाओ। अब तो आकर मेरे पश्चाताप करो, पाप से तौबा करो। अभी तो भी मेरा जो सुरक्षित स्थान है उस सुरक्षित स्थान में आ जाओ। अभी तो भी मेरे पवित्र आत्मा का मोहर पालो और अपने आप को आने वाले संकट से बचा लो। मेरे प्यारो भाई बहन, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करेंगे। इस प्रार्थना को निर्लक्ष्य मत करो, इस चेन प्रेयर को निर्लक्ष्य मत करो। भले आप इस चेन प्रेयर में या फास्टिंग प्रेयर में भाग नहीं लेते होंगे, अगर
नहीं लेते होंगे तो भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये समय है प्रभु को पुकारने का। ये समय है प्रभु के, जब तक प्रभु का अनुग्रह है, जब तक प्रभु का द्वार खुला है, प्रभु आपको बुला रहा है। अगर आज प्रभु आपसे बात किया है तो अपना मन को कठिन मत करो, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि आप अविश्वासियों के साथ आप नाश हो जाए। प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, हर एक मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु के राज्य में आए, अनंतकालिक जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का इच्छा है कि हम सब प्रभु के राज्य में आना चाहिए, उस अनंतकालिक जीवन को पाना चाहिए, और उस राज्य में जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है उस राज्य में आना चाहिए। ये प्रभु का इच्छा है। मेरे प्यारो भाई बहन, संसार के बातों के ऊपर मन मत लगाओ। संसार और संसार में जो भी बातें हैं, तो जो भी बातें हैं वो सब थोड़ा समय के लिए टेम्पररी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है ये महामारी थोड़ा समय के बाद टल जाएगा, लेकिन क्या हम प्रभु के सामने खड़ा रहने के योग्य है? क्या जब भी हम प्रभु हमें, जब भी संकट आएगा तो क्या हम उस संकट से, प्रभु का क्रोध से बचने के लिए हम लोग तैयार है क्या? कभी भी अपना बुद्धि पर, अपना धन के ऊपर, अपना बल के ऊपर भरोसा मत करो। भरोसा सिर्फ एक ही है, प्रभु का वचन पर भरोसा रखो, उसका भविष्यवाणी पर भरोसा रखो, यीशु मसीह पर भरोसा रखो, क्योंकि छुटकारा देने वाला सिर्फ एक ही है, पवित्र आत्मा देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ इस समय सोशल मीडिया के जरिए से जो भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग सब घुटने में जाएंगे, और एक एक विषय को मैं आपके सामने रखते समय हम लोग सब मिलकर उस विषय के लिए आमीन प्रेज़ लॉर्ड करके आप जवाब देंगे। और अपने घरों में आप लोग और भी कुछ रिक्वेस्ट होगा, आप लोग सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी प्रेयर पॉइंट्स हमने सबको भेजा है, अगर नहीं भेजा होगा तो उसके लिए मैं वापस पढ़ के बता दूंगा, और उसके अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं एक एक विषय को प्रार्थना करते समय हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे प्यारे खुदावन, फिर से बार तेरे चरण में आते हैं प्रभु। इस समय हम सब घुटने में जाकर तेरे चरण में आते हैं प्रभु। हर एक घरों में प्रभु जी, हर एक परिवार में प्रभु जी जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु जी इस 3 दिन का उपवास प्रार्थना के जरिए से आज हम तेरे चरणों में आ रहे हैं प्रभु जी। हमारे धार्मिकता से, हमारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि तेरी धार्मिकता से, तेरे पवित्र लहू के जरिए से आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। सबसे पहले प्रभु हमारे हर एक शारीरिक कमजोरी के लिए माफी चाहते हैं, हर एक पापों के लिए माफी चाहते हैं, हर एक अधर्मों के लिए माफी चाहते हैं, हर एक अशुद्ध विचारों के लिए माफी चाहते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर प्रभु। तेरा पवित्र लहू के अधीन में तू लेकर चला प्रभु। इस समय प्रभु जी जो विषय को हम लोग तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी, इस विषय को प्रभु जी तो सुनकर प्रभु जी उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं। तूने कहा है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। सियोन से प्रभु जी स्तुति तेरी बाट होती है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें वो पवित्र आत्मा का चिन्ह दे प्रभु, उस पवित्र आत्मा प्रभु, ताकि आने वाला पीड़ा से प्रभु जी हम अपने आप को बचाए प्रभु। उस नाश करने वाला दूध से हम अपने आप को बचा सके प्रभु। उस यरूशलेम नगर में प्रभु जी मोहर लगाने वाला दूध था प्रभु जी, और नाश करने वाला भी दूध था प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी उस दूध का हमें भी हमारे पास भेज प्रभु जी, जो प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा से हमें हमारे ऊपर मोहर लगाए प्रभु जी। पेंटिकॉस्ट का दिन प्रभु जी जैसा हर एक को तूने पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु जी, वैसे पवित्र आत्मा से तो हमें भर दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लगा प्रभु जी, ताकि नाश करने वाला दूध से, आने वाला मरे से, आने वाला पीड़ाओं से हम अपने आप को बचा सके प्रभु। प्रभु जी सिर्फ हमें शारीरिक मृत्यु से हम न डरे प्रभु जी, बल्कि हम आत्मिक मृत्यु से डरे प्रभु। लेकिन शरीर एक न एक दिन नाश होने वाला है प्रभु जी, लेकिन हम उससे उस बात से डरना चाहे कि जो हमारा
आत्मा प्रभु जी उस नरक में नहीं जाना चाहिए। हम दूसरा मृत्यु से हम अपने आप को बचाए प्रभु जी, ये अनुग्रह होने दे प्रभु। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा प्रभु, लेकिन हमारा आत्मा तेरे राज्य में आना चाहिए प्रभु जी। उस आत्मा के बारे में हम गंभीरता से सोचे प्रभु, लेकिन प्रभु जी संसार में कोई भी चीज नहीं प्रभु जी जो हमें बचा सकता है। आज का परिस्थिति में हम देखते हैं इस महामारी पूरा दुनिया में फैल गया प्रभु जी, उससे कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। कोई दवा नहीं बचा सकते, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, कोई राजा हमें बचा नहीं सकता है, कोई धन संपत्ति सोना चांदी हमें बचा नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ तू एकमात्र परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है प्रभु, जिसने सब कुछ बनाया, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया, सिर्फ तू ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जो हमारे प्राणों को बचा सकता है, क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है प्रभु। तू ही पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु। तू मरे हुए को जिलाए प्रभु, अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को पैर दिया प्रभु जी। तू हर एक मरी को, हर बीमारी को तू चंगा कर सकता है प्रभु। इस समय प्रभु जब हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबको तेरा पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। इस चैन प्रेयर में प्रभु जी निरंतर प्रार्थना मेरे निल तेरी कृपा होने दे। इस 3 दिन को बस प्रार्थना में सिर्फ 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि निरंतर प्रार्थना मेरे निल तेरी कृपा होने दे प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी इस समय इस पीड़ा से प्रभु जी, इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी संसार में जितने भी लोग पीड़ित है प्रभु जी, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को तो स्पर्श का प्रभु जी, हर एक को तो चंगाई दे प्रभु। कोई भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए प्रभु जी, बल्कि हर एक जन तेरा उद्धार पाना चाहिए। तेरे उद्धार का सुसमाचार उन तक पहुंचने दे प्रभु। लोग तुझे पहचानने के लिए तेरी कृपा होने दे कि चंगाई सिर्फ तेरे हाथों में है, चंगाई सिर्फ तुझ में है प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह उन पर होने दे। हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस देश पर तेरे अनुग्रह होने दे प्रभु। इस महामारी से तो हमें बचा प्रभु जी, इस महामारी को तो निकाल दे प्रभु। तेरे सुरक्षित स्थान प्रभु जी, तेरे सुरक्षित स्थान में हम सबको पहुंचा दे प्रभु। तेरे पवित्र लहू का चिन्ह हमारे ऊपर होने दे प्रभु। प्रभु मूसा के समय प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी उस मेमने के लहू के अधीन में था, जिन घरों पर मेमने का लहू का चिन्ह था, उस घर में नाश करने वाले दूत प्रवेश कर नहीं पाया प्रभु जी। आज होने दे प्रभु जी तेरा पवित्र लहू का चिन्ह आज हमारे जीवन में होने दे, हमारे घरों पर होने दे प्रभु, ताकि ये महामारी या कोई भी बीमारी, कोई भी संकट हमारे बीच में प्रवेश कर ना पाए प्रभु जी। भजन संहिता 91 में लिखा है कि प्रभु जी तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेगा तो भी कोई विपत्ति तेरे पास आने नहीं दूंगा प्रभु जी। उस गुप्त स्थान में तेरे चरण माने तेरी कृपा होने दे। हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक देश उद्धार पाने तेरी कृपा होने दे, हर एक देश चंगाई पाने तेरी कृपा होने दे। तूने कहा यदि मेरे प्रजा जो मेरे नाम से कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करें तो और पाप से तौबा करे, अब बुराई से अपना मन फिराए, तो स्वर्ग से मैं उनका प्रार्थना सुनूंगा और उनका देश को मैं चंगा करूंगा। आज हम लोग सब तेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु, तेरे नाम से हमने बपतिस्मा लिया है, तेरे नाम से पवित्र आत्मा पाया प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी इस देश पर तेरे अनुग्रह होने दे प्रभु। इस समय प्रभु जी हम सब उन दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो दिन रात इस देश के लिए, तेरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे पास्टर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, हरे फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे पर तेरे अनुग्रह होने दे प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी हरे कलीसिया में तेरा बेदारी आने दे प्रभु, हरे कलीसिया में तेरा पवित्र आत्मा को वरदानों को तो प्रकट कर प्रभु जी। और भी अनेक प्रभु जी दासों को तैयार कर प्रभु जी, क्योंकि खेत पक चुका है प्रभु जी और मजदूर थोड़े हैं प्रभु जी। सहायता कर प्रभु जी। उसी प्रकार हमारे बीच में अद्भुत कार्य तो प्रकट कर प्रभु, ताकि प्रभु जैसा पहला कलीसिया में प्रभु जी तूने अद्भुत कार्य प्रकट किया, मरे को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को पैर दिया, और वही कार्य हमारे बीच में तू होने दे प्रभु। प्रभु जी हम यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जवान बच्चों को तो तैयार कर प्रभु जी, जवानी में अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करते हुए तेरे लिए जीने के लिए तेरी कृपा होने दे प्रभु। प्रभु जी उसी प्रकार स्त्रियों का मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक स्त्री सर, हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भरकर चला, और तेरे नाम का गवाही के लिए जैसा तू शमरोनी स्त्री को उपयोग किया, मिरियम को उपयोग किया, और प्रभु जी फिलिप का 4 बेटियों को तूने उपयोग किया है, और प्रभु जी हर एक स्त्री को तूने तेरा सेवा में उपयोग किया है। वैसे प्रभु जी हमारे बीच में जितने भी बहन है प्रभु जी उन सबको तेरा सेवा में उपयोग कर प्रभु जी। उसी प्रकार संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन बच्चों को तेरा भय में बढ़ने तेरी कृपा होने दे प्रभु जी। हर एक कलीसिया में हर एक बच्चों को तू स्मरण कर प्रभु जी,
ना प्रभु जी उनका मन को न भटकने दे प्रभु जी, तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। इस टाइम हमारे वीक में जो भी बीमार है, नौकरी नहीं है प्रभु जी, आर्थिक संकट में है, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इस महामारी से जितने भी लोग पीड़ित हैं, जितने लोग प्रभु जी जिनके घर में प्रभु जी मृत्यु हो चुका है प्रभु जी, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर तेरी कृपा होने दे, उनको तेरे शांति और तसल्ली दे प्रभु। और प्रभु इस मुश्किल के घड़ी में तेरी ओर फिर मन फिराने के लिए तेरी कृपा होने दे, अपने आप को तू प्रकट कर, तेरे दर्शन उनको होने दे प्रभु। जैसा तूने प्रभु हर एक संसार में, हर एक पीढ़ी में अपना दर्शन तूने अपने लोगों को दिया है प्रभु जी, वैसे तेरा दर्शन हर एक लोगों को होने दे प्रभु। लेकिन तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, जवाब देने वाला परमेश्वर है, दर्शन देने वाला परमेश्वर है, स्वप्न के देर से बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पवित्र आत्मा का वरदानों को तू प्रकट कर प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी इस फैमिली प्रेयर में, इस उपवास प्रार्थना में प्रभु जी इकट्ठा हुए प्रभु जी, हर एक घर घर में उनका जो भी समस्या है प्रभु जी, उस सब प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु जी। हर एक को तो जवाब दे प्रभु जी, हर बातों में तो आशीष से भरकर चला। उसी प्रकार इस समय हर एक पास्टर के साथ मिलकर जो सेवकाएं कर रहे हैं, उन सब दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। पुणे में, जालना में, औरंगाबाद में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, रुड़की में, और प्रभु जी जितने भी दासी लोग हमारे साथ मिलकर सेवकाएं कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सलगरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पर तेरी कृपा होने दे, अभिषेक करके चला प्रभु जी। हम सबको तेरा पवित्र हो गया दिन में तू लेकर चला प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे निमित्त जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रदेश में है प्रभु जी, उन सब दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर तेरे अनुग्रह होने दे प्रभु जी। हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पर तेरी कृपा होने दे। हम सबको तेरा पवित्र हो गया दिन में तू लेकर चला। इस चैन प्रेयर में प्रभु जी हम सबको इसी प्रकार और भी प्रार्थना में आगे बढ़ने तेरी कृपा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन।